सब लोग बोल रहे हैं विष्णु को छुड़ाओ, विष्णु को छुड़ाओ। यहाँ मालती के भाई का बहुत बड़ा बयान सामने आया निकल के। दोस्तों सभी को मेरा प्रणाम है। मैं हूँ ज्योति पांडे और स्वागत करती हूँ मेरे रिएक्शन चैनल में। दोस्तों आज मैं कुछ खुलासे करने वाली हूँ जो बहुत बड़े हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। मालती को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, विष्णु छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो बातें समझ में आई हैं वो चीजें मैं आप लोग के बीच में रख रही हूँ। दोस्तों जो मालती का भाई है वो क्या बोल रहा है कि दहेज प्रथा का केस तो उसके पापा लगाए हैं विष्णुराज चौहान के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इससे पूछा जा रहा है तो ये क्या जवाब दे रहे हैं कि जब मालती की शादी हुई थी तो 50,000 रुपया जो है इनको दहेज दिया गया था, इनके पिताजी दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद जब दहेज की मांग कैसे हुई, मालती आई अपने घर पे एक बार झगड़ा हुआ था विश्वनाथ चौहान के बीच और मालती के बीच, ऐसे ही कुछ नोक झोंक हुआ था, ज्यादा बड़ा झगड़ा नहीं था। और वो झगड़े के बाद जब मालती चौहान अपने घर आई तो इनके पिताजी थे, इनका भाई था, सभी लोग बैठे थे। तो उन्होंने मनमुटाव टाइप, मतलब मनमुटाव होता है ना कि एक मनमुटाव हुआ है अपने पति से, तो अपने पिताजी से ये मालती चौहान बोली कि पापा और हमसे दहेज मांगत हुआ और का करी, हमसे 2 लाख रुपया मांगत हुआ। तो वही जात जो मालती का भाई है वो अपने पिताजी से क्या बोला कि पिताजी जब शादी हुई तब दहेज नहीं मांगा और अभी दहेज मांग रहा है। फिर मालती ने कहा उनाई मांग रहे थे और उनकी मम्मी जो विष्णुराज की माता जी हैं वो बोली कि आइलिन है शादी कई के छुच्छे हाथे चली आइलिन, ओकरे वास्ते हमारे पास इतना जमीन बा, जायदाद बा, खेती बा, बारी बा, के करे करती हमारे विष्णुए राज का हवा न, तो आइलिन है वैसा खाली आते दहेज नहीं लगेला, 2 लाख दहेज न, तब उनके बेटिया हमनी से रखब। मतलब ये विष्णु की माँ बोली थी, ऐसा महादेव ने बताया था, ठीक है। महादेव ने, ये क्या बोलता है, मालती चौहान का भाई बता रहा था कि ऐसे ही जो है मालती की सास बोली मालती से कि इतना हमारे जमीन जायदाद है और हमारा घर द्वार है और तुम जो है वैसे ही खाली हाथ आई हो तो हमको दहेज चाहिए 2 लाख रुपया जो अपने बाप से मांग के लेके आओ। तब मालती गई थी और अपने पिताजी से ये बात बोली थी, ठीक है ना। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि दहेज की बात आज तक हुई नहीं थी और दहेज का मामला कैसे दर्ज करवा दिए उनके पिताजी, जबकि दहेज का कोई मतलब ही नहीं था, कोई मांग ही नहीं हुई है, तो कैसे उनके पिताजी ये अपलक्षणा लगा दिए। लेकिन दोस्तों बता दें कि हाँ दहेज की बात आई है और पहले भी ये बात हो चुकी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मालती के द्वारा कही गई बातें जो है, उनका भाई रखा है पब्लिक के बीच में मालती चौहान का, कि इनकी जो माँ है विष्णुराज चौहान की, उन्होंने उनके ऊपर दबाव दिया था कि हमको दहेज चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पे गोलू भैया भी कुछ बयान दिए हैं, गोलू भाई भी बोल रहे हैं कि मालती चौहान जो है अपने मन से फांसी नहीं लगा सकती है, उतना ऊपर फांसी है और कैसे वो अकेले झूल जाएंगी फांसी पे, ये भी हो सकता है कि सब लोग मार के और टांग दिए हो। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि एक आदमी तो मार नहीं सकता है, पहली बात एक आदमी तो मारिए नहीं सकता है, उतना ऊपर टंगिए नहीं सकता है, ये तो सरासर गलत है। अगर जो विष्णु के ऊपर इल्जाम लग रहा है तो ये गलत है, अकेले विष्णु नहीं मार पाएगा, ये बहुत गलती है भाई, जो भी बोल रहा है गलत चीजें हैं कि अकेले उस बंदे के अंदर इतना हिम्मत नहीं, इतना ताकत नहीं कि मार के टांग देगा। और रही बात विष्णुराज के छूटने की, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो छूटे कि न छूटे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम तो चाहते हैं कि विष्णुराज चौहान छूटे और आकर के अपने बेटे को देखे और जो भी है अपने बेटे को संभाले, और जैसा वीडियो रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देते हैं दोस्तों। और मैं कहीं ना कहीं युवराज के बारे में सोचती हूँ कि युवराज को अच्छी जिंदगी मिले और अच्छे से परवरिश मिले, क्योंकि यहाँ पे पैसा पैसा व्यू व्यू सिर्फ यही खेला जा रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। आगे का जो भविष्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बंगला लेके नाच रहा है तो कोई गाड़ी लेके घूम रहा है, कोई बुलेट लेके घूम रहा है तो कोई गहना लेके बैठ गया है, सब तो उसका बर्बाद हो गया है। मैं कुछ भी गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा, सब तो मालती चौहान का बर्बाद हो गया है। उसका बेटा 2 रोटी खा रहा है, पटाखे है, सेलिब्रिटी बन के अपना मुंह दिखा रहा है वीडियो में घूम घूम के,
तो हर तरह से मालती चौहान और विष्णु राज यूज हुए हैं दोस्तों, चाहे वो अपने मायके की तरफ से हो, चाहे वो अपनी ससुराल की तरफ से हो, चाहे मैं विष्णु को बोल रही हूँ, मालती को बोल रही हूँ, दोनों लोगों को बोल रही हूँ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बिना बुद्धि के इंसान थे और इन दोनों को कहीं ना कहीं यूज किया गया है। इन दोनों को इनके घर वालों ने यूज किया है और इनके मायके वालों ने यूज किया है। दोनों लोगों को दोनों तरफ से यूज किया गया है। सिवाय बुद्धि रही होती ना तो आज इनका घर नहीं बिगड़ा होता, आज विष्णु जेल में नहीं होता, मालती इस दुनिया को नहीं छोड़ी होती और उनका बच्चा आज जो है दर दर की ठोकर नहीं खाता। ठीक है ना, इसमें समझदारी वाली चीजें नहीं थी, शायद इसीलिए ये सारे वाकयात हुए। अब क्या होगा आगे भगवान जाने, लेकिन विष्णु को छूटना भी जरूरी है क्योंकि उसके बच्चे का कोई नहीं होगा दोस्तों। चारों तरफ से गया है, विष्णु राज का ही सब कुछ लूटा है। ठीक है ना, आज वो जेल में कैसे तड़प रहा होगा, कैसे क्या कर रहा होगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो विष्णु राज चौहान छूट भी जाते हैं तो उनकी शादी जो है शादी वो न करें, अपने बच्चे को लेके रहें तो ही सही रहेगा। और जो भी है भाई अपना आके अपना साम्राज्य संभाले, जो भी युवराज की माँ बनाई है और कहीं ना कहीं युवराज की प्रॉपर्टी पे, युवराज के माँ के द्वारा बनाई गई चीज़ों पे सिर्फ और सिर्फ युवराज का अधिकार है और वो अपने अधिकार को आके संभाले और अपने बच्चे को लेके हंसी खुशी से रहे ताकि सभी लोगों को अच्छा लगे। देखिए वो आएगा तो वो एक अलग तरीके से अपने बच्चे को देखेगा, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, और लोग देखेंगे कितना हूँ आप लोग कर लेंगे, कोई भी कर लेगा, चाहे हम मालती के घर वालों की बात कर रहे हैं, चाहे विष्णु के घर वालों की बात कर रहे हैं। इन दोनों लोगों के पास अगर जो युवराज रहता है तो युवराज उतना खुश कभी जिंदगी में नहीं रह पाएगा जितना वो अपने बाप के पास खुश रह लेगा। अगर जो बात में सच्चाई हो तो वीडियो दबा के शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। कैसे कि हम हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य पे चलना हमारा काम है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और ये दोनों अपने नाबुद्धि की वजह से जो है अपना घर बर्बाद किए हैं। और जो भी है इनका सब लोग लूट खा रहे हैं, आज कुछ इनका रह नहीं गया है। आज जेल काटा था ना विष्णु, सब लुटा देला, सब लुटा के आज जेल काटा था, ओकर कोनो अस्तित्व ना रह गई।